ठाट कन्हैया, तेरा गोकुल माँ चले बड़ा ठाट कन्हैया। कन्हैया रोज नयो खेल कन्हैया, बालोक रोज नयो खेल कन्हैया, रोज नयो खेल कन्हैया, बालोक रोज नयो खेल कन्हैया। बच्चों की बारात है कन्हैया, बच्चों की चलता बारात कन्हैया, तेरा गोकुल माँ चले बड़ा ठाट 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 कन्हैया, तेरा तुम यहाँ से लुप्त हो जाओ और वहाँ से जो है सरस्वती जी लुप्त हो जाती है, वहीं पे प्रकट होती है। वेद व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ लिख दिया, भागवत जी को गणेश जी के द्वारा लिखवा दिया, भागवत जी प्रकट हो गई है। अब सोच रहे हैं कि इस सुंदर ग्रंथ को किसको दिया जाए। भैया जो जितनी अमूल्य चीज होती है, वो धरोहर होती है, तो उसको वैसे ही व्यक्ति के पास रख। सरकारें भी जो है अमूल्य धरोहरों को अपने पास रख देती है, होते हैं कहीं ये जो है इधर उधर बेच न दे। तो उन्होंने जो है कि सोचा कि कौन इसको ग्रहण करेगा। ध्यान में आया अपना बेटा सुखदेव महामुनि ध्यान में आए, बोले ऐसा बैरागी कौन हो सकता है? ऐसा परम बैरागी जो जन्म से पहले ही वैराग्य है। जन्म के बाद तो बहुत लोगों को वैराग्य होता होगा सज्जनों, लेकिन जन्म से पहले ही किसी को वैराग्य है तो वह सुखदेव महामुनि। जन्म लिया और सीधे तपस्या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए चले गए सज्जनों। ध्यान देना, कौन से निर्गुण? जिनका न गुण है न रूप है न कुछ है। 3 प्रकार का ध्यान होता है। एक होता है निर्गुण निराकार का ध्यान, एक होता है सगुण निराकार का ध्यान, और एक होता है सगुण साकार का ध्यान। अब किसे कहते हैं निर्गुण निराकार? भैया देखो, हम पानी से बिजली बनाते हैं या धूप से हम बिजली बनाते हैं। धूप में खड़े हो जाएंगे तो करंट थोड़ी लगता है, या पानी में हाथ डाल देंगे तो करंट लगेगा। भले बिजली पानी से बनती है, लेकिन उसका न उसमें रूप है न उसमें गुण है, कुछ नहीं। लेकिन जब वही बिजली बन करके तार में आ जाती है तो लेकिन निर्गुण है, निराकार है, सगुण है। उसका आकार नहीं दिखाई देता बिजली का, लेकिन है, सगुण है। आप हाथ लगा दोगे तो करेगा। बिजली जब उस बल्ब में आ गई है तो वो साकार रूप में आ गई है, अब हमें दिखाई दे रही है। तो वैसे ही जब हम मूर्ति रूप में परमात्मा का निर्गुण रूप में बैठ करके चाहिए या कोई मंदिर चाहिए, बैठ करके ध्यान करते रहते हैं, कैसे आएगा? उन्होंने एक ही युक्ति, ज्ञानी पुरुष से कुछ न कुछ युक्ति ढूंढ लेता है सज्जनों। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके उन्होंने क्या किया, उनको 2 श्लोकों को रटा, 2 श्लोकों को उन्होंने रटा दिया।
और कहा तुम यत्र तत्र सर्वत्र इनको गाओ। जा करके दोनों शिष्य जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर के एक श्लोक उन्होंने गाया। एक शिष्य ने वरहापीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुमदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणां प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है सज्जनों इसमें। कैसे हैं भगवान? वरहापीडम। भगवान का मुकुट किस चीज का है? बोले मोर मुकुट है वरहापीडम। कैसे भगवान है? नटवर वपु, 3 जगह से टेढ़े हैं। और कर्णयो और कर्णिकारम, भगवान के कानों में क्या है? बोले पीले पीले कनेर के फूल होते हैं ना, उस तरह के सोने की सुंदर सुंदर वालियां हैं। रंध्रान वेणु, भगवान के अधरोष्ठ में सुंदर वेणु है। वेणु कहते हैं वंशी के लिए। पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सबदरमणम प्रापिसद गीत की। भगवान वन में प्रवेश करते हैं, सुंदर वंशी की ध्वनि करते हैं और चारों तरफ से गोपाल, इतनी सुंदर छवि भगवान की दिखाई देती है। अंधरा में तप कर रहे थे सुखदेव महामुनि निर्गुण निराकार की, और जब सुना कि वही निर्गुण निराकार साकार रूप में भी आता है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो तब तक हमें विश्वास कैसे होगा सज्जन?